देखो इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें अपन क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये जो अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से है, h हाइट से, यानी कि ये कोई एक h हाइट की कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक टावर है, यहां से अपन ने एक बॉल को फेंका, ठीक है। किस डायरेक्शन में फेंका अपन ने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से अपन ने इसको थ्रो किया, इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए किस तरह से इसका मोशन होगा, ये बॉल आकर के इस तरह से गिरेगी, यहां पे गिरी। तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको कौन सी डायरेक्शन में गिवन है, ओनली इन x डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को अपन x डायरेक्शन लेंगे और इस डायरेक्शन को अपन y डायरेक्शन लेंगे, ये प्लस x और ये प्लस y। तो देखिए ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में है आपके पास में, यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको u दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, और y डायरेक्शन में आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि कितनी गिवन है, 0। इसी तरह से अब आप एक्सीलरेशन बताना है आपको। एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में कभी भी नहीं होता है, कितना होता है, 0। ओनली जो g लगता है वो किधर लगता है, y डायरेक्शन में लगता है, यानी कि एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, माइनस g। माइनस g क्यों, ऊपर वाली डायरेक्शन अपन ने प्लस ली है, नीचे वाली माइनस। ओके, ये अपन को ध्यान में रखने हैं जब तक अपन ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ux u uy 0, ax 0 और ay की वैल्यू माइनस। इससे पहले जो अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस था, केवल एक यही फर्क है बस, uy की वैल्यू और ux की वैल्यू। वहां पे ux की वैल्यू u cos थीटा थी और uy की वैल्यू u sin थीटा थी, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्टरी। ये फर्स्ट अपन फाइंड करते हैं इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, अपन कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर अपन को, इस पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, y, x, y। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अपन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। टाइम कभी भी x और y में नहीं होता है, बिकॉज टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। बताइए ux की वैल्यू क्या है, u, और ax की वैल्यू क्या है, 0। ये पूरी टर्म क्या हो चुकी है, 0 हो गई। sx की जगह क्या रखेंगे, x। डिस्टेंस क्या है x डायरेक्शन में, x इक्वल्स टू क्या आ गया, ut आ गया क्या, ux की वैल्यू क्या पुट कर दी, u। तो बताइए यहां से t की वैल्यू क्या आ गई है, x बाई u आ गई। अब सेम यही इक्वेशन अपन लगाते हैं y डायरेक्शन के लिए, sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बताइए uy क्या है यहाँ पे, 0। sy की जगह y इक्वल्स टू ay की जगह माइनस g, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, ay की जगह g पुट कर दिया माइनस में, और t का स्क्वायर, t की जगह क्या पुट करना है, x बाई u। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ चुकी है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ चुकी है, क्या, हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड कर। चलिए अब अपन फाइंड करते हैं वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पर वेलोसिटी, अब अपन सेकंड नंबर पे
वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहां पे, एट ए जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ये कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, इस पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए देखो इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे u प्लस at। वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ux प्लस axt। बताइए ax की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या आ गई है, ux, और ux की वैल्यू u। ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ गई अपने पास। इसी तरह से वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो बताइए vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। बताइए uy की वैल्यू क्या है, 0 है, और ay की वैल्यू माइनस g, तो vy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस g। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया। तो बताइए अपनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो गई है, vx i कैप प्लस vy j कैप। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, कितनी, u i कैप प्लस, प्लस की जगह यहां पे क्या आएगा, माइनस gt j। ये अपन ने वेलोसिटी फाइंड है। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये वेलोसिटी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट माइनस में क्यों आया, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। चलिए ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं क्या, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3rd नंबर पे अपन फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए अपन ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या है, ut, और डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट क्या आया था अपने पास में, हाफ ay स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे अपन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x डायरेक्शन के लिए ux क्या हो गया, ut, और ax क्या हो गया है, 0। तो ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया। सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, uy कितना है, 0। ay की वैल्यू माइनस g, तो माइनस का हाफ है gt स्क्वायर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, ut i कैप माइनस का हाफ है gt स्क्वायर j। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ u t का होल स्क्वायर, और इसका माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का हाफ gt स्क्वायर का। ये आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट एट ए जनरल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अपन फाइंड करते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कैसे फाइंड होगा, 4th नंबर पे कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि यहां से यहां तक का टाइम। तो कैसे फाइंड करें, यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो टोटल यहां से यहां तक आने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा, ये वर्टिकल हाइट कितनी है, h हाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए अपन इक्वेशन sy लगा लेते हैं, इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये इक्वेशन कहां से कहां तक लगाएं, ये इनिशियल पॉइंट A और ये फाइनल पॉइंट B, तो A से B तक के लिए ये इक्वेशन लगा लेते हैं अपन। तो बताइए sy की जगह, ठीक है, sy इक्वल्स टू uyt, ये t प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy की जगह ये हाइट कितनी है, h हाइट है, कितनी हाइट है, h। नेगेटिव में है इसलिए माइनस h,
बताओ uy की वैल्यू क्या है, कितनी है uy की वैल्यू 0, ay की वैल्यू बताना माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा 2h/g का अंडर रूट। ये क्या फाइंड कर लिया अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट, कहां से कहां तक का, ए से बी तक का। ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज अपन को फाइंड करनी है। ये रेंज कौन सी डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में होती है, इसलिए अपन एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू बताइए क्या होती है, 0 होती है, तो रेंज एस एक्स की जगह अपन आर पुट कर देंगे, यू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे, और ये टी कौन सा टाइम आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h/g। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो अपन ने ये अभी तक पांचों चीजें फाइंड की है, क्या क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी जनरल पॉइंट की, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये अपना बच गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, क्या, एक तो अपन ने वेलोसिटी फाइंड की जनरल पॉइंट की, अब अपन को फाइंड करनी है वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h। ये बॉडी h हाइट फॉल हो गई, कितनी हाइट फॉल हो गई, यहां से यहां तक आ चुकी है, ये कितनी हाइट गिर चुकी है, h1 हाइट। इस पॉइंट पर अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितनी हाइट गिरने के बाद, h1 हाइट गिरने के बाद में वेलोसिटी क्या आएगी। तो देखिए h1 हाइट गिरने के बाद में वेलोसिटी अपन फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो 6 नंबर पे अपन फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट, कितनी हाइट फॉल होने के बाद, h1 हाइट फॉल होने के बाद में वेलोसिटी क्या आएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको अपन, कितना आ जाएगा आंसर, चेक करते हैं। इस पॉइंट पर आपको पता है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो क्या होगा, ux, पूरा फॉर्मूला axt इक्वल्स टू, है ना, तो वेलोसिटी ax क्या है 0, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो क्या रहेगा, ओनली u ही रहेगा, क्या रहेगा, u ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो h हाइट गिरने के बाद इक्वेशन निकालनी है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2ax sx, क्लियर, ax क्या हो गया 0। तो बताओ वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो u ही आ गया क्या। अब बताइए वेलोसिटी का y कंपोनेंट, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। तो बताओ यहां से vy की जगह क्या पुट करूंगा, ये तो फाइंड करना है अपन को, uy की जगह 0, ये क्या हो गया, प्लस 2ay की जगह माइनस जी, और sy की जगह ये है sy, कितनी हाइट है h1, प्लस या माइनस नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस का h1। तो क्या आंसर आ गया बताइए, vy का फॉर्म क्या आ गया, vy इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अंडर रूट 2gh1। तो बता दो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या आ गया है, ui के प्लस अंडर रूट 2gh1। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh1, इसका स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये अपन ने क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली, कौन से पॉइंट की, एक तो जनरल पॉइंट की पहले फाइंड कर ली थी अपन ने, और h1 हाइट फॉल होने के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके जस्ट बाद
अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंस है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बॉडी को अपन है हॉरिजॉन्टल में थ्रो नहीं करके, और कैसे थ्रो करेंगे? किसी पर्टिकुलर एंगल पे इस तरह से थ्रो करेंगे, तो वो क्या होगा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ओके।